इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब, हम दोनों ने, हमारी पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि हम बैरिस्टर गौर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पहुंच सकें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई और अभी आके हमें पता चला कि जो जेल के सामने मैंने बयान दिया था और बैरिस्टर गौर साहब का बयान कुछ और आया है, जिस पे सवालात और जवाबात हुए। तो मैं और बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पार्टी व्यू रखती है वो अब फॉर्मली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि अभी हम अडियाला जेल से खान साहब से मिल कर आए हैं और जो डिसीजन हुआ है वो चूँकि बैरिस्टर गौर साहब के नोटिस में नहीं था, तो लिहाजा हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इस बयानिए को, इस वर्जन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से और फेयर और ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डोमेन बनता है, तो जब ये हमारे मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, जहां हम इंसाफ मांगने के लिए गए थे, तो आपने फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क सुने, जो उन्होंने कार्रवाई के दौरान पास किए, और जिनको सुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शदीद कोफत और तकलीफ़ का शिकार है, क्योंकि वो रिमार्क्स जो काजी साहब ने दिए हैं वो इंतहाई मज़ाक़खेज़, इंतहाई डिमीनिंग और किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को या चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देते हैं कि वो शोबे वकालत से वाबस्ता और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खान कोसा को ऐसे अल्फाज कहें, बिलखसूस जब उन्होंने तमस्सुरखेज़ अंदाज में सरदार साहब के सरदार होने का चस उठाना चाहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की धरती पे किसी को ये हक नहीं है, न कोई इख्तियार है, न कोई कानून चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि ये रेशियल कमेंट्स पास करें। पाकिस्तान में लाखों सरदार मौजूद हैं और ये उन तमाम सरदार कम्युनिटीज़ और फिर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ आबाद हैं, बिलखसूस सिख कम्युनिटी, जो हर एक सिख अपने आप को सरदार कहलाता है, जबकि वो अल्फाज जो बयान किए गए कि जी सरदार क्यों आप अपने आप को कहलवाते हैं, ये रेशियल कमेंट्स थे। और चीफ जस्टिस साहब जब सरदार लतीफ़ कोसा को तज़हीक का निशाना बना रहे थे, तो उनको नहीं भूलना चाहिए था कि इंतहाई काबिल एहतराम जज सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी सरदार हैं। तो लिहाजा हमें कतईन ये तवक्को नहीं थी कि 55 साला वक्त से, सालों से वाबस्ता, शोबे वकालत से वाबस्ता सरदार लतीफ़ कोसा को ऐसे अल्फाज और खिताबात से नवाजा जाएगा। बहैसियत कानूनदान हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के किसी जज को वकील के साथ इस तरह खिताबत का कोई हक हासिल नहीं है, और अगर कोई जज तमस्खुर उड़ाता है तो वो अपने आप को भी तमस्खुर के लिए एक्सपोज करता है। जिस तरह हर एक शख्स को अपने नाम, अपने कबीले, अपने शनाख्त के हवाले से तज़हीक पे दुख होता है, अगर काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खुर उड़ाएगा तो लाज़िमन उनको भी तकलीफ़ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है और ये रेशियल कमेंट्स गर्दानती हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात,
उमेर न्याजी साहब मौजूद हैं, पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में। हमने चैलेंज किया था कि रिटर्निंग अफसरान जो है 4 दफ़ा जो गुज़िश्ता हमारे इंतखाबात हुए उसमें अदालती अफसरान जो हैं रिटर्निंग अफसर थे, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए उन इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हायर की जो आए रोज़ हमारे ख़िलाफ़ 144 और 3 MPO लगाते हैं। और चूँकि उनका कंडक्ट हालिया 16-20 माह में वाज़ेह तौर पर पूरे कौम के सामने आया, तो हमने चैलेंज किए लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया। ये एक इंटरलॉक्यूटरी आर्डर था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस इंटरिम आर्डर का हतमी फ़ैसला कुछ इस अंदाज में करती है कि काजी फायज़ ईसा साहब हमारे फाजिल दोस्त, हमारे वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कायद हैं, उनको तमीन अदालत का नोटिस जारी करती है कि जी ये भी आपने इन आरोस पे अदम एतमाद करके इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डाली है और तवीन अदालत का नोटिस इनको जारी होता है। अब उन आरोज ने जो काजी साहब के मंजूर शुदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। क्या ये जिम्मेदारी उस चीफ जस्टिस की नहीं बनती है कि जिनको वो लगवाने पे तुला हुआ था उनसे ये भी बासपुरस करें कि क्यों कर आपने इस तरह लघु बेबुनियाद बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। आप सबको आगाह कर दें कि अपीलें हमारी समाअत के लिए मुकर्रर हैं और इन नताइज से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इक़दाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की एक कोशिश है। आप लोग देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि हमसे बला छीना जाए। सबसे पहले एक मबनी पर बदनीयती हुक्म इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उन्होंने बल्ले का निशान जो है हमसे छीनने की कोशिश की, जिसको हमने, चूँकि इलेक्शन हमारे इंट्रा पार्टी पेशावर में हुए थे, तो यूँ इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बुनियाद में हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। सिंगल जज साहब चूँकि छुट्टियों में मौजूद थे पेशावर हाई कोर्ट में